हरे कृष्णा। शुरू होने जा रहा है पावन चातुर्मास्य का दूसरा महीना। चातुर्मास का दूसरा महीना भाद्र मास के नाम से जाना जाता है। भाद्र मास श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है। चातुर्मास के दूसरे महीने में भी पहले महीने की भांति भक्तगण विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। चातुर्मास के दौरान हम सभी को किसी न किसी व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा उस व्रत को पूरे निष्ठा से पालन करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इन चारों मासों में गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों प्रकार के आश्रम वासियों को ही ज्यादा से ज्यादा धर्म के कार्य करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि चातुर्मास के प्रत्येक मास में कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है। जिस तरह पिछले महीने हमने साग जैसे पदार्थ का त्याग किया था, उसी प्रकार इस महीने हमें दही के सेवन से दूर रहना है। दही का प्रयोग कई तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है, जैसे कढ़ी, लस्सी, छाछ। इसलिए इन सभी का सेवन भी इस महीने वर्जित है। लेकिन अगर आप चाहो तो 2 या 3 चम्मच दही भोग बनाने के समय डाल सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। तथा भगवान का अभिषेक किए जाने वाले चरणामृत का सेवन करने में भी कोई बाधा नहीं है। कई भक्त इन चारों मासों में विभिन्न प्रकार के व्रत का पालन करते हैं, जैसे बिस्तर पर न सोकर जमीन पर सोना या फिर अपने सबसे प्रिय खाद्य की सामग्री का त्याग करना। चातुर्मास में तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है, क्योंकि चातुर्मास के दूसरे महीने में कई वैष्णव पर्व मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, नंदोत्सव, राधाष्टमी, वामन द्वादशी और अन्य कई उत्सव। इसलिए हमें मंदिर तथा तीर्थ स्थानों में जाना ही चाहिए। इन 4 महीनों में कोशिश कीजिए कि किस प्रकार वैष्णव और ब्राह्मणों की अधिक सेवा आप कर सकते हैं। इन चारों महीने में दान देना अत्यंत शुभ तथा पुण्य अर्जन करने का एक सरल और शुद्ध उपाय बताया गया है। तो आइए हम भी चातुर्मास के व्रत का पालन करें और जीवन में पवित्रता का अनुभव करें। आप सभी को चातुर्मास्य व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।